बात करेंगे नीट परीक्षा की। देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए दी जाने वाली इस परीक्षा में पहले ग्रेस मार्क्स को लेकर हंगामा हुआ और अब 2 शहरों में हुई गिरफ्तारी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर नीट में धांधली नहीं हुई तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई, इस रिपोर्ट में समझिए। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा है। तेरी झूठम जाती, तेरी तानाशाही। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच इस मामले में देश के 2 राज्यों से हुई गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है, जबकि बिहार के अलग अलग इलाकों से 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोधरा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी कोचिंग सेंटर का मालिक बताया जा रहा है। इस मामले में शामिल एक आरोपी टीचर के पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस गिरोह पर पैसे लेकर नीट परीक्षा में नकल करवाने का आरोप है। 8 मई को ये ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है उसके बाद टोटल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है। तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है, तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 16 छात्रों ने नीट परीक्षा पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए। ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के छात्रों ने गोधरा में एक ही सेंटर को चुना और इसी सेंटर पर परीक्षा दी। आरोपियों से कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन का पता चला है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार के 3 जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पटना से 14 आरोपी पकड़े गए, जबकि पूर्णिया से 4 डमी कैंडिडेट और गोपालगंज से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। अब नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार पेपर लीक से इनकार करती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ या फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर ये गिरफ्तारियां आखिर क्यों हो रही हैं? ऐसे में इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना जरूरी है, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। टीम न्यूज़ नेशन। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा है। तेरी झूठम जाती, तेरी तानाशाही। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच इस मामले में देश के 2 राज्यों से हुई गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है, जबकि बिहार के अलग अलग इलाकों से 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोधरा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी कोचिंग सेंटर का मालिक बताया जा रहा है। इस मामले में शामिल एक आरोपी टीचर के पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
इस गिरोह पर पैसे लेकर नीट परीक्षा में नकल करवाने का आरोप है। 8 मई को ये ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है उसके बाद टोटल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है। तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है, तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 16 छात्रों ने नीट परीक्षा पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए। ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के छात्रों ने गोधरा में एक ही सेंटर को चुना और इसी सेंटर पर परीक्षा दी। आरोपियों से कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन का पता चला है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार के 3 जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पटना से 14 आरोपी पकड़े गए, जबकि पूर्णिया से 4 डमी कैंडिडेट और गोपालगंज से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। अब नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार पेपर लीक से इनकार करती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ या फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर ये गिरफ्तारियां आखिर क्यों हो रही हैं? ऐसे में इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना जरूरी है, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। टीम न्यूज़ नेशन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CBI की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा है। ये तेरी झूठम जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट भर्ती परीक्षा रद्द करो, रद्द करो। इसी बीच इस मामले में देश के 2 राज्यों से हुई गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है, जबकि बिहार के अलग अलग इलाकों से 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोधरा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी कोचिंग सेंटर का मालिक बताया जा रहा है। इस मामले में शामिल एक आरोपी टीचर के पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस गिरोह पर पैसे लेकर नीट परीक्षा में नकल करवाने का आरोप है। 8 मई को ये ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है उसके बाद टोटल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है। तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है, तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 16 छात्रों ने नीट परीक्षा पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए। ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के छात्रों ने गोधरा में एक ही सेंटर को चुना और इसी सेंटर पर परीक्षा दी। आरोपियों से कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन का पता चला है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार के 3 जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पटना से 14 आरोपी पकड़े गए, जबकि पूर्णिया से 4 डमी कैंडिडेट और गोपालगंज से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। अब नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो
समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार पेपर लीक से इनकार करती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ या फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर ये गिरफ्तारियां आखिर क्यों हो रही हैं? ऐसे में इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना जरूरी है क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। टीम न्यूज़ नेशन।